नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अपने संबोधन में साफ कर दिया कि वक्फ विधेयक के जरिए सरकार के किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा है और इसका मंदिर या मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई है। पटना में इलाज के दौरान उन्हें डॉक्टर ने दिल्ली रेफर किया है। वो एम्स दिल्ली की देखरेख में पहले भी रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, आज तय हो जाएगा कि इस देश में कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। बिहार में चुनाव है, अगर जेडीयू ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो ये चुनाव हार जाएंगे। हो सकता है कि वे वॉकआउट कर ले ताकि बीजेपी को इसे पास करने का मौका मिल जाए। चिराग पासवान भी ऐसा ही कर सकते हैं। विपक्ष इस बिल के खिलाफ वोट करेगा। सत्ता दल ने ये फैसला किया है कि जो वक्फ बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। वैसे तो हर धर्म में सुधार की ज़रूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, संयुक्त संसदीय समिति में पेश किए गए वक्फ विधेयक में पूरे विपक्ष ने इसकी कमियों को देखते हुए कुछ संशोधन दिए थे, लेकिन सरकार ने इस पर सहमति नहीं जताई। अगर ये उसी रूप में आता है तो ये भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल ये हमारे सिखों, जैनियों, ईसाइयों के खिलाफ आएगा। वक्फ बिल जो जेपीसी में आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष कुछ संशोधन दिए और सरकार ने एक नहीं। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना है, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ शुरुआत। अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल दूसरे अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके सबके खिलाफ भी आएगा। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसको लाने का मकसद है मोदी सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे असफल हो गई। देश में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक मूवी L2 एम्प्लॉन को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। दरअसल दर्शकों का एक तबका इसके कुछ दृश्यों पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। कई राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच माकपा सांसद ने राज्यसभा में इस फिल्म के मुद्दों को उठाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुशी जाहिर की है और कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर थाईलैंड में उत्सुकता का माहौल है। इसकी वजह पीएम मोदी का बढ़ता राजनीतिक कद और थाईलैंड के लिए भारत की बढ़ती अहमियत वजह है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नवाबगंज क्षेत्र के अदकटा नजराना में 73 करोड़ की लागत से तैयार अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। नई पीढ़ी को इन विद्यालयों से राष्ट्रवाद की शिक्षा मिलेगी। ये विद्यालय राष्ट्रभक्त तैयार करने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। विवादों से घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने संविधान की किताब को लेकर ट्वीट किया है कि मेरा शो अटेंड करने के बाद आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे मेल करिए ताकि मैं आपके लिए एक वेकेशन प्लान कर सकूं पूरे देश में कहीं भी जहां आप जाना चाहते हो। सीएम योगी ने कहा कि ताजिया का साइज छोटा करो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। कांवड़ यात्रियों से भी बोलते हैं कि डीजे का साइज छोटा करो, जो नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। नमाज पढ़ने के नाम पर आप घंटों सड़क जाम करेंगे। नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह और मस्जिद है, सड़क नहीं। बरेली में सीएम योगी के भाषण में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की झलक दिखी। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी के नारे लगे। दंगाई कसाई राष्ट्रवाद ये सिर्फ शब्द नहीं, सीएम का चुनावी शंखनाद है। बरेली कॉलेज के मंच से सीएम विरोधियों पर जमकर बरसे। कभी विपक्षियों का नाम लेकर तो कभी इशारों में उनकी पोल खोली। अपनी सरकार की खूबियां गिनाना भी नहीं भूले। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, देश समझ गया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए वक्फ बोर्ड को अपना वोट बैंक समझा। अब देश समझ चुका है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति से वक्फ बोर्ड को वोट बैंक समझा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से कई देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी आयात शुल्क लगाने का ऐलान करने जा रहे हैं। ट्रंप ने इस दिन को खास नाम भी दिया है, लिबरेशन डे यानी आजादी दिवस। हालांकि उनके इस ऐलान को आर्थिक मामलों के जानकार ने दुनिया के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ने का दिन करार दिया है। ट्रंप ने जिन देशों पर आज से जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है उनमें भारत भी शामिल है। हालांकि अभी भारत को टैरिफ किंग और व्यापार के मामले में बड़ा दुर्व्यवहारकर्ता कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि भारत अपने टैरिफ में कटौती करेगा। फिलहाल आज से जवाबी टैरिफ लगने के खतरे के बावजूद नई दिल्ली ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी को पंजाब किंग्स के खिलाफ विकेट लेने के बाद जोश में होश गंवाना भारी पड़ गया है। दिग्विजय ने मैच के दौरान पंजाब के बल्लेबाज प्रियांश आर्या को आउट किया था और जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो दिग्विजय ने अनुचित व्यवहार किया था। दिग्विजय का उत्साह मनाने का तरीका उचित नहीं था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अब दिग्विजय पर मैच फिक्स का 25% जुर्माना लगाया है और साथ ही एक डीमेरिट अंक भी जोड़ा है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।